स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए, महिलाओं को 3 अवकाश मिलने जा रहे हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, खास तौर पर क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों का इंतजार बना रहता है, तो ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बिजली बोर्ड में बवाल हो गया है, आखिरकार किस वजह से, और तो और यहाँ कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर तक जाने की चेतावनी दे दी है। खैर देखिए, मुख्य मुद्दा ओपीएस तो है ही है, लेकिन इसके अलावा दूसरा एक और बड़ा इशू निकलकर सामने आया है, जिसके बाद कर्मचारी नाराज चल रहे हैं और आज शाम के 6 बजे से सुबह के 9 बजे तक भी सर्विस नहीं देंगे। ये चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। दूसरी बड़ी बात, सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, ये बड़ी चेतावनी, इतना बड़ा अल्टीमेटम देने की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ गई, ये जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। तीसरी बड़ी बात, 350 पदों की भर्ती को लेकर भी करेंगे, क्योंकि लगातार युवाओं की ओर से सवाल पूछा जा रहा था कि नए पदों पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। फिलहाल एक भर्ती को लेकर और यहां अपडेट सामने आई है, जिसमें तकरीबन 350 के करीब पद भरे जाएंगे। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब होगी, ये भी जानकारी देंगे। वन मित्र भर्ती कब तक पूरी हो पाएगी, इस पर भी अपडेट लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लाहौल स्पीति में रोहतांग दर्रे के पास ताज़ा हिमपात हुआ है, जिसके बाद पर्यटकों के चेहरे खिल गए। काफ़ी तादाद में पर्यटक वहां पहुंचे थे और ये त्योहारी सीज़न है, इस दौरान वैसे भी पर्यटकों की तादाद हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाया करती है। लेकिन इस महीने में हल्की और ताज़ा बर्फ़बारी देखकर इनके चेहरे खिल गए थे। बर्फ़बारी का इन्होंने लुत्फ़ उठाया और अभी 23 अक्टूबर को भी बारिश बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। हालांकि 22 तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 23 से मौसम करवट बदल सकता है। बारिश बर्फबारी की संभावना है, खास तौर पर ऊंचे इलाकों में, ये मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अब जनता की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर उनका निपटारा भी होगा। दरअसल मंत्री जनता के द्वार ये कार्यक्रम उनकी ओर से शुरू किया जा रहा है और 20 अक्टूबर को ये शिमला ग्रामीण विधानसभा में होंगे, जहां इनकी ओर से अपील ये की जा रही है कि इस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि सभी की समस्याओं का निपटारा हो सके। उसी वक्त समस्याएं सुनी जाएंगी और कुछ एक विभागीय संबंधी समस्याएं होंगी तो विभाग अध्यक्षों को वो पत्र भेजे जाएंगे, क्योंकि इस मौके पर उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। और संगठन की ओर से, यानी कि कांग्रेस संगठन की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सभाओं में पहुंच सके, क्योंकि समस्याएं बहुत रहती हैं और समस्याओं का निपटारा करना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी शुरुआत की है 20 अक्टूबर को। ये बिल्कुल अपने विधानसभा क्षेत्र में होंगे। हर जगह को लेकर यहाँ शेड्यूल डिसाइड हो चुका है। सबसे पहले ये तारा देवी वाले क्षेत्र से यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बीच कितनी भीड़ एकत्रित होती है, किस तरह की समस्याएं सामने आती है और कितनी जल्दी निपटारा किया जाता है, ये आने वाले दिनों में देखिए हमें पता चल सकेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौके पर ही अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कोई भी दूसरे विभाग की समस्या होगी तो विभाग अध्यक्षों को वो समस्या भेजने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। ये प्रयास किया जाएगा मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से। त्योहारी सीजन है और कुछ चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिलहाल तेल को लेकर जानकारी देना चाहेंगे। एक नामी कंपनी की ओर से तेल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और अब 25 रुपये प्रति लीटर इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि ये 185 रुपये लीटर तेल दिया जा रहा है। कारण इसका ये है कि सरसों के तेल की सप्लाई कम हो गई है, जिस वजह से 25 रुपये प्रति लीटर इसमें बढ़ोतरी की गई है। दूसरी बात रिफाइंड की करेंगे तो ये भी 10 रुपये की बढ़ोतरी के साथ मिल रहा है। 110 रुपये से इसकी कीमत 120 रुपये प्रति लीटर हो गई है। टमाटर भी महंगे हो गए हैं, तकरीबन ये 100 से 120 रुपये तक प्रति किलो बिक रहा है। और यहाँ सप्लाई कम हो रहा है, टमाटर भी, तेल भी, इस वजह से इन दामों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन त्योहारी सीज़न है, इन चीज़ों की आवश्यकता देखिए हर घर में अभी पड़ने वाली है, जिस वजह से आम लोग ज़रूर एक तरह से परेशान नज़र आ रहे हैं। और हर बार हमें त्योहारी सीज़न में ये देखने के लिए मिलता है कि कुछ एक खाद्य चीज़ों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और अभी जब तक त्योहारी सीज़न आगे भी चलता रहेगा, निरंतर ये दाम इसी तरह से बढ़ाए जाएंगे। लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चर न्यू मैथमेटिक्स का स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल अभ्यर्थी अपने स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट को लेकर इंतजार में बने हुए थे। ये परिणाम घोषित हो चुका है और सामान्य श्रेणी वर्ग में 21 और एससी के 8, बीपीएल के 1, एसटी का 1, ओबीसी के 6 और ईडब्ल्यूएस के 6 पद इसमें भरे जाने हैं।
41 पदों के लिए ये परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और अभी कुल मिलाकर 83 अभ्यर्थियों को इसमें चुना गया है, यानी कि शॉर्टलिस्ट किया गया है। बाकी की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है, अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब इन्हें बुला लिया गया है और ज़रूरी है अपने सही दस्तावेजों के साथ ये वहाँ पर पहुँचे ताकि अगली प्रक्रिया भी सही ढंग से पूरी हो सके, क्योंकि महज 41 पद इसमें भरे जाएंगे और देखा जा सकता है ये 83 के करीब अभ्यर्थी हैं जिन्हें की शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। देखिए, सिंगल महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। वो महिलाएं जो कि अपने पति से दूर रहती हैं या अनबन के चलते एक तरह से दूर हो गई हैं, यानी कि साथ में पति पत्नी नहीं रह रहे हैं, ऐसी महिलाओं को अब यहाँ सुख शिक्षा योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में इन्हें पात्र बनाया जाएगा, जिसकी बदौलत इनके बच्चों को सभी लाभ सरकार की ओर से मिलने वाले हैं। वो लाभ जिसमें डिग्री तक सरकार की ओर से इन बच्चों से करवाई जाएगी, यानी कि अपने पांव पर ये बच्चे खड़े हो पाएंगे। दरअसल इससे पहले जानकारी सामने ये आई थी कि ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, उन्हें सुख शिक्षा योजना में शामिल किया जाएगा ताकि उनके बच्चों को लाभ दिया जा सके सरकार की ओर से। इसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे और 10 साल से लेकर 27 वर्ष तक के बच्चों को डिग्री हासिल करवाने तक सरकार सहयोग करने वाली है। लेकिन नई बात सामने ये आई है कि इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें 7 साल हो गए हैं अपने पति से दूर रहते हुए, किसी अनबन के चलते या घरेलू अहिंसा के चलते जो महिलाएं प्रताड़ित की गई हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि उनकी वार्षिक आय यानी कि सालाना आय 1 लाख से नीचे हो, उसके बाद ही उन्हें इस योजना में पात्र बनाया जाएगा। विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को पहले ही इसका लाभ मिलना एक तरह से तय हो गया था, लेकिन अब देखा जा सकता है वो महिलाएं जो 7 साल से अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं, अनबन एक तरह से उनके रिश्ते में चल रही हैं, महिलाओं को अकेले ही अपने बच्चे को पालना पड़ रहा है, सालाना आय 1 लाख से भी नीचे है, वो भी इस योजना में बिल्कुल अब पात्र रहने वाली है। HRTC बसों में विशेष राहत दीपावली के त्यौहार पर दी जा रही है। दरअसल 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये बसेस की सेवा शुरू की जा रही है और चंडीगढ़ दिल्ली से HRTC बसेस शिमला तक लेकर आएंगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो भी बस स्टॉप्स हैं या जितने भी बस स्टैंड्स हैं अन्य ज़िलों में भी वहां तक ये बस सेवा दी जाएगी। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये तिथि इसलिए ज़्यादा दिन की निर्धारित की गई है क्योंकि जहां बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में सवारियों को लेकर बसेस पहुंचेंगी वहीं वापस भी उन्हें पहुंचाएंगी। तो ये खास व्यवस्था इस बार की गई है, तकरीबन 4 दिन की है। अगर हिमाचल प्रदेश कोई अपने घर आना चाह रहा है, कोई भी युवा जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी पेशे से संबंधित कोई परिवार बाहर रह रहा है तो वो बिल्कुल आ सकते हैं और इन्हीं बसेस में वापस भी अपना सफ़र फिर दिल्ली चंडीगढ़ के लिए तय कर सकते हैं। इसके लिए 100 अतिरिक्त बसेस लगाई गई हैं। 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली चंडीगढ़ के बस स्टॉप पर आपको HRTC की बसेस मिलने वाली हैं और यहाँ से शिमला ISBT की या अन्य बस स्टॉप्स की बात करें अन्य ज़िलों में, वहाँ से भी सुविधा आपको 2 नवंबर को बिल्कुल जारी रखी जाएगी। ये आज ही HRTC प्रबंधन की ओर से अपडेट दी गई है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी यहाँ स्पष्ट रूप से बात कह दी है कि ढुलाई को लेकर जो विवाद चल रहा था या कई तरह की चर्चाएं बनी हुई थी कि ढुलाई किराए में बदलाव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अपनी ओर से HRTC प्रबंधन ने इसमें भी छूट दी है। आप 5 किलो तक का वजन बिल्कुल निःशुल्क ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और तो और बिना यात्री के भी अगर 5 किलो तक का भार या बोझ आप भेज रहे हैं, किसी तरह का सामान भेज रहे हैं जिसका बोझ 5 किलो तक का है, वो भी निःशुल्क जाएगा। हालांकि उसके बाद अगर बिना यात्री के सामान भेजा जा रहा है तो उसका किराया ज़रूर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर यात्री साथ में है और यहाँ 30 किलो तक का सामान उसके पास है तो उसका भी कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, यानी कि 30 किलो तक का सामान ले जाने पर कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा HRTC यात्री की ओर से। तो ये बात आज उन्होंने स्पष्ट की है। सोशल मीडिया पर कुछ जानकारी गलत तरीके से फैलाई जा रही थी, ये उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि 2 दिन पहले अधिसूचना यहाँ HRTC प्रबंधन की ओर से ही जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद जब किरकिरी हुई तो फिर अपना फैसला HRTC ने बदला है और अभी फिलहाल 5 किलो तक के बोझ का कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और इसी बीच HRTC बसेस को लेकर जो विशेष छूट मिलने जा रही है वो भी हमने जानकारी आपको दी है। 100 अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी, यानी कि आराम से अपना सफ़र लोग तय कर सकते हैं और HRTC के पास अभी से ही इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी होने लगी है।
हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमडीएम योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मिड डे मील योजना देखिए ये काफ़ी वर्ष पहले शुरू की गई थी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए ही भोजन बनाया जाता है। उसी योजना के तहत ये राशि जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से 20 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। जो भी राशि है ये 3 से 4 दिन में राज्य के खजाने से निकाल ली जाएगी और स्कूलों को आवंटित कर दी जाएगी। ये मिड डे मील योजना के तहत हालांकि हर बार काफ़ी समय से यानी कि एक तरह से उचित समय पर ये पैसे आ जाया करते हैं और इस बार भी 20 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है ताकि योजना बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक बड़ी बैठक ली है। इन्होंने कुल्लू जिला के मोहल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग ली है एम्बेसडर्स के साथ। बाहरी 6 देशों के एम्बेसडर्स आए थे और हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़ाया जा सके, इसी मकसद से आज मुख्यमंत्री ने इन एम्बेसडर्स के साथ बड़ी मीटिंग ली है और इन्हें आमंत्रित किया है हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए। सरकार का ये मानना है कि अगर बाहरी राज्यों से और बाहरी देशों से यहाँ निवेशक आएंगे, निवेश करेंगे तो रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा हो पाएंगे और हिमाचल छोड़कर बाहरी राज्यों का रुख अपने रोजगार के लिए हिमाचल वासियों को नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के लिए ये वार्ता काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है, ये भी सरकार की ओर से माना जा रहा है। जो एम्बेसडर्स मीट हुई है इसमें रूस, गुयाना, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और ब्रुनेई से एम्बेसडर्स पहुंचे थे जिन्हें सम्मानित भी किया गया और काफ़ी देर तक वार्ता भी हुई। हालांकि अब हिमाचल प्रदेश में कितना निवेश करते हैं ये हम देखेंगे। बाहरी राज्यों से कुछ एक उद्योगपति जो यहाँ आए थे निवेश करने के लिए, उन्होंने ज़्यादा समय तक फ़िलहाल रुचि नहीं दिखाई यहाँ अपना कोई भी कारोबार करने के लिए, लेकिन अब इनकी ओर से कितना निवेश किया जाता है ये आने वाला समय ही हमें बताएगा और हिमाचल वासियों को इससे कितनी राहत मिलती है। लेकिन इस बात से ये सिद्ध होता है कि रोजगार के अवसर जरूर सरकार पैदा करना चाह रही है। आज एक और जानकारी हमारे पास ऐसी आई है, ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरसीज प्लेसमेंट की ओर से जानकारी दी गई है। दरअसल ये 500 से अधिक पोस्ट हैं जो कि यहाँ अबू धाबी और दुबई में निकली हैं और यहाँ कुछ एक युवा जो बाहर जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका कहना चाहेंगे। यूएई में ये 500 से अधिक पोस्ट निकली है, तो जा सकते हैं बाहर, अप्लाई भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्वालिफिकेशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। वो युवा जिनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है लेकिन बाहर जाने का सपना भी देख रहे हैं, उनका ये सपना साकार हो सकता है। सरकार इसमें पूरा सहयोग इन युवाओं का करने वाली है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। देखिए इसमें पोस्ट कौन सी है, वेरियस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। ये अबू धाबी में निकली है। इसके लिए आयु 21 से 40 वर्ष तक की चाहिए और सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, ऑपरेटर हैं, मशीन ऑपरेटर हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियन हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिक इंग्लिश स्किल्स चाहिए होंगे और वैलिड पासपोर्ट। और सैलरी कितनी है, 1,14,450 रुपये। और पोस्ट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में वहाँ पर निकाली गई हैं। दूसरी बात करना चाहेंगे डिलीवरी बॉय को लेकर, ये भी पोस्ट निकाली गई है। हालांकि इसके लिए बाइक राइडर्स की आवश्यकता है और इसमें सैलरी मात्र 34,000 है। 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, बेसिक इंग्लिश स्किल्स चाहिए, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और वैलिड पासपोर्ट चाहिए। तो अप्लाई कर सकते हैं वो युवा जो सिर्फ 10th पास ही हैं और बाहर जाने का सपना देख रहे हैं। सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। 500 से ज़्यादा पोस्ट यूएई में ये निकाली गई हैं। अगली बात वन मित्र भर्ती पर करना चाहेंगे, क्योंकि चलिए ये बाहर भेजने की बातें ज़रूर हो रही हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश के हालात भर्तियों से संबंधित बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वन मित्र भर्ती को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ये प्रोसेस भी बीच में रुक गया है। कारण ये है कि मामला कोर्ट पहुंच गया था और अब 10 मार्क्स का इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। इंटरव्यू की जगह कुछ और प्रावधान करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन अभी तक कोई फैसला सरकार ने लिया नहीं, जिस वजह से ये अभ्यर्थी इन दिनों सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। अब 22 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हो ना हो उसमें कोई ना कोई व्यवस्था इनके लिए ज़रूर कर दी जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। अभी देखिए इसमें एक तरह से ग्राउंड टेस्ट इन्होंने निकाल दिया था, बाकी की प्रक्रिया पूरी हो रही थी, बीच में मामला कोर्ट में लटक गया और उसके बाद इंतज़ार ही अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार इंटरव्यू की जगह क्या प्रावधान इनके लिए किया जाता है। इस पर कोई हलचल फिलहाल नज़र अभी तक आई नहीं है। हालांकि विभाग की ओर से सोचा समझा ज़रूर जा रहा है कि क्या विकल्प हो सकता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन अभ्यर्थियों ने मांग ये उठाई है कि इस कैबिनेट में ये निर्णय हो जाना चाहिए कि 10 मार्क्स अब
किस बात के लिए दिए जाएंगे, क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी इंटरव्यू के बजाय। तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी ओर वो बेरोजगार युवा भी कम परेशान नहीं हैं, जो कि कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 6 पोस्ट कोड्स हैं, जिसमें एक अंडर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है पोस्ट कोड, और बाकी के 4 ऐसे हैं जिन पर FIR हैं। इसी तरह से एक और पोस्ट कोड भी है, लेकिन इसे लेकर मीटिंग अभी तक हो नहीं पाई है और इंतज़ार ही युवाओं में बना हुआ है। बेरोजगार युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी की अगली मीटिंग कब होगी, डेप्यूटी CM मुकेश अग्निहोत्री कब आएंगे और कब उनके पोस्ट कोड को लेकर यहाँ फैसला होने जा रहा है। 22 अक्टूबर से पहले ये कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग बुलाई जा सकती है, पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन तिथि अभी तक देखिए निर्धारित नहीं की गई है। माना यह जा रहा था कि 17 से 22 के बीच कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल आसार जिस तरह के बन रहे हैं तो कैबिनेट से एक दिन पहले भी ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें इन 6 पोस्ट कोड्स को लेकर चर्चा होगी। लाजमी सी बात है, जब तक क्लियरेंस कैबिनेट सब कमेटी नहीं देगी अगला प्रोसेस इसमें पूरा नहीं होने वाला है। बिजली बोर्ड में बड़ा बवाल मच गया है और यहाँ बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा की ओर से चेतावनी ये दे दी गई है कि अगले 10 दिन के बाद ये सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्या हो गया जो बड़ा अल्टीमेटम इन्हें देना पड़ा है। वजह यह है कि 51 पोस्टें समाप्त कर दी गई हैं बिजली बोर्ड में। ये अन्याय है कर्मचारियों के साथ, अतिरिक्त कार्यभार उन पर डाला जा रहा है, स्टाफ की वैसे ही कमी चल रही है। ये बिजली बोर्ड यूनियन की ओर से कहा गया है। आज इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि शाम के 6 बजे से सुबह के 9 बजे तक ये मोबाइल सर्विस पर नहीं रहेंगे, यानी कि ना तो किसी का फ़ोन सुनेंगे, ना ही कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा बाकी सेवाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि अभी EKYC भी करवाई जा रही है। ये कार्य भी प्रभावित बिल्कुल होने वाला है। आने वाले दिनों में बिजली सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ये ऑनलाइन मोड पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले हैं। ये बड़ी बात कहना चाहेंगे और अगले 10 दिनों के बाद ये सामूहिक अवकाश पर जाएंगे अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है। ये पोस्ट बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन 51 पोस्ट को समाप्त करने की जानकारी जैसे ही इनके सामने आई तो बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन काफ़ी ज़्यादा उग्र हुई है और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। HRTC में जल्द ही 350 के करीब पदों पर भर्ती होगी और ये दिवाली के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये भी HRTC प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है। लगातार HRTC कर्मचारी यूनियन मांग उठा रही थी कि वहां चालकों की कमी चल रही है, जिस वजह से HRTC रूट्स प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारे HRTC ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को एक्स्ट्रा टाइम अपना देना पड़ रहा है, जिस वजह से उन्हें कई परेशानियां होती हैं, परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते हैं और तो और नाइट ओवर टाइम की अदायगी भी फिलहाल नहीं हो पाई है। हालांकि अब सभी डिमांड्स पर गौर हो चुका है और सरकार ने राहत भी दी है कि इनकी अदायगी जल्द से जल्द दे दी जाएगी, इनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन अब 350 के करीब पदों पर फिर भर्ती होने जा रही है, यानी कि नए HRTC चालक हमें मिलने वाले हैं। इस बार मुख्य टेस्ट शिमला के तारादेवी डिपो में नहीं होगा, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सरकाघाट मंडी में आयोजित होने वाला है। इस बार ये व्यवस्था बदल दी गई है। प्राथमिक चरण के ड्राइविंग टेस्ट मंडल स्तर पर आयोजित होंगे और HRTC के प्रदेश में 4 मंडल है। इसमें हमीरपुर, शिमला, मंडी और धर्मशाला शामिल है। हमीरपुर मंडल के प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट बिलासपुर में होंगे, शिमला मंडल के टेस्ट तारादेवी में होंगे, धर्मशाला मंडल के जसूर में होंगे और मंडी मंडल के मंडी में ही यहाँ पर टेस्ट लिए जाएंगे। और चालकों की भर्ती से अब रूट प्रभावित होने की समस्या एक तरह से खत्म होने वाली है। अंतिम खबर पर आना चाहेंगे, महिलाओं के अवकाश से जुड़ी है। खैर, बात यहाँ सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों की है। अब हॉलीडेज़ को लेकर क्योंकि कैलेंडर जारी कर दिया गया है सरकार की ओर से और कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी हिसाब से क्योंकि अपना अगला पूरा प्लान भी तय करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे इस बार अगले साल कर्मचारियों को 24 गैजेटेड हॉलीडेज़ मिलेंगी। हालांकि ये हर साल मिलती हैं। 14 मार्च को होली का त्यौहार होगा, 20 अक्टूबर को दीपावली होगी। अगले साल महिला कर्मचारियों को 3 विशेष अवकाश मिलेंगे। वहीं जिलाधीश अपने एरिया में 2 लोकल हॉलीडे कर सकते हैं, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी भी होंगे। 12 रेस्ट्रिक्टेड अवकाश रहेंगे जिन्हें कर्मचारी ले सकते हैं। तो ये कैलेंडर अब जारी कर दिया गया है और इसी को देखकर क्योंकि कर्मचारी अपना कार्यक्रम बनाते हैं, खासतौर पर महिलाओं को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कितनी एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ इन्हें मिलेंगी। तो 3 अतिरिक्त अवकाश इन्हें मिलने वाले हैं पुरुषों के मुकाबले भी सरकारी क्षेत्र में। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। धन्यवाद।